हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज तारीख है 24 फरवरी और दिन है थर्सडे। तो आइए देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो इसमें जो सबसे पहली न्यूज आई हुई है वो ये है कि ईडी अरेस्ट महाराष्ट्र मिनिस्टर मलिक इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो इसको सबसे पहले जो है समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, स्पेशली इन द पेपर थर्ड जो है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो है सिलेबस में दिया गया है और इंटरनल सिक्योरिटी के कंसर्न में इसको मेंशन किया गया है। तो देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अपीयरेंस दैट लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी obtained from serious crimes such as drug trafficking or terrorist activity is from legitimate sources, it is called money laundering। तो जो पैसा जो है रिसीव किया जाता है उसको इस तरीके से दिखाना कि जो रिसीव्ड किया गया पैसा है, कमाया गया पैसा है, वो फेयर और जस्टिफाइड है, परंतु उसका जो सोर्स है वो इलीगल है। मतलब उसको या तो ड्रग ट्रैफिकिंग के तरीके से या सीरियस क्राइम के तरीके से मे भी हो सकता है एक्सटॉर्शन, या फिर टेररिस्ट तरीके से उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू जो है उस पैसे को जो है अर्न किया गया है। तो ये कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसको जो है फॉर्म किया गया है 1 मई 1956 में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जनरली नोन एज फेमा, इसको फेमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। तो इसके दो मैंडेट है। मेनली ये जो दो कानून हैं रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज को जो है इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें मेनली जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कौन कौन से लेयर में होती है उनको जानते हैं। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है फर्स्टली वो 3 लेयर में की जाती है। जो पहले है उसको कहते हैं प्लेसमेंट, उसके बाद लेयरिंग, देन इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है, जो इलीगल मनी है, इलीगल तरीके से जो कमाया गया पैसा है उसको डिफरेंट अकाउंट्स में जो है डिपॉजिट किया जाता है। ये काफ़ी रिस्की स्टेज होता है, तो डिफरेंट बैंक्स में उसको जो है जमा किया जाता है। ड्यूरिंग द लेयरिंग क्या होता है कि उसको फर्दर जो है डिफरेंट अकाउंट्स में, स्मॉल पॉकेट्स में जो है उसको फर्दर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आफ्टर दैट लेयरिंग के बाद इंटीग्रेशन में मेनली इस मनी के द्वारा डिफरेंट एसेट्स खरीदी जाती है लाइक गोल्ड, लैंड। तो यहाँ पर जो है आफ्टर द इंटीग्रेशन होने के बाद, जो पैसा का इंटीग्रेशन होने के बाद उसको जो है फर्दर जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया है या जो केस है उसको सही तरीके से जांच पड़ताल कर पाना काफ़ी कठिन होता है। तो यदि इसको प्लेसमेंट और लेयरिंग के स्टेजेस पे आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इनको सुलझाना काफ़ी आसान होता है। तो आइए देखते हैं केस क्या है। द नवाब मलिक महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर वाज रिमांडेड इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कस्टडी फॉर 7 डेज। अब जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो इस प्रकार से इन पे जो एक्ट चार्ज किया गया है वो है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इन पे जो है प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को जो है इन पे जो है इम्पोज किया गया है। तो राहुल रोकड़े जज स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट सेंट मिस्टर मलिक टू ईडी कस्टडी टिल March 3 आफ्टर ही वाज पिक्ड अप फ्रॉम हिज रेसिडेंस एट 7 AM
and questions by the central agency for 7 hours. The minister told the court how he was picked up in the morning, detained and then asked to sign a copy of the summons. तो इस प्रकार से हमारे जो पेपर थर्ड के पर्सपेक्टिव से, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें मेनली 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को समझना, उसकी डिफरेंट स्टेजेस को समझना और उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं, उसका इफेक्ट्स जो है सोसाइटी पर क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए उस केस को समझना है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है इंडिया स्टैंड बैलेंस्ड इंडिपेंडेंट सेज रसिया। यूएस सैंक्शंस ओवर यूक्रेन वुड नॉट स्टॉप S-400 डिलीवरी इन वाई। तो इसमें इस टॉपिक में सबसे पहले समझते हैं कि S-400 जो जनरली टर्म यूज देखने को मिलता है ये क्या है। एक्चुअली S-400 जो है रसिया के द्वारा डेवलप्ड की गई ट्रम्प मिसाइल सिस्टम है। ट्रम्प मिसाइल सिस्टम है, ये मिसाइल सिस्टम है जो कि रसिया के द्वारा डेवलप की गई है। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट है, इस जो ये प्रोसेस है वो अक्टूबर में शुरू की गई। इंडिया साइंड a $5.43 billion डील विद रसिया फॉर S-400 ट्रम्प मिसाइल। अब इसके फीचर्स क्या है? S-400 ट्रम्प इज अ मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइन्ड बाय रसिया, considered much ahead of the US developed terminal high altitude area defense system. System can engage all types of aerial targets including aircraft, unmanned aerial vehicles and ballistic and cruise missiles. अब इसका सिग्निफिकेंस जो है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है? सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, चाइना इज आल्सो बाइंग द सिस्टम। अब चूंकि चाइना के पास ये, चाइना ऑलरेडी जो है रसिया से ये सिस्टम जो है बाई कर चुका है, इंडिया रसिया डिफेंस कोऑपरेशन। अब जो इंडिया और रसिया के, जो इंडिया और रसिया के बीच जो रिलेशन है, इसमें से जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इस प्रकार से जो ये टॉपिक था वो इंटरनेशनल रिलेशंस का था और मेनली बाईलैटरल रिलेशंस जो इंडिया और रसिया के बीच जो डेवलप हुए हैं और मेनली मिसाइल सिस्टम जो कि S-400 इंडिया जो है डील करने वाला है। तो इसमें इस न्यूज में मेनली जो फोकस किया गया है ये बताया गया है कि जो मेजर इशू जो यूक्रेन जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा, उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम है उससे कुछ पड़ने वाला, जो ये डील चल रही है S-400 की, उससे इंडिया पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो वेलकमिंग इंडियाज इंडिपेंडेंट स्टैंड एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ मॉस्को इन ईस्टर्न यूक्रेन, रसियाज एक्टिंग एम्बेसडर टू इंडिया रोमन बबुस्किन said on Wednesday that the new sanctions imposed on his country would not affect the delivery of the S-400 would not affect the delivery of the S-400 जो डील होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो इस डिफेंस सिस्टम को जो है, इन पे जो रसिया पे जो सैंक्शन किए गए हैं यूएस के द्वारा, उससे ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। He stressed that the ongoing visit by Pakistan Prime Minister Imran Khan to Moscow would in no way affect India-Russia tie. अब जैसा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है मॉस्को विजिट करने वाले हैं, तो उससे जो इंडिया और रसिया के बीच टाइज है उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। एंड रसिया स्टैंड्स फर्म ऑन इट्स पॉलिसी दैट कश्मीर इज बाईलैटरल इशू। A day after Russia President Vladimir Putin announced the recognition of the eastern Ukrainian enclave of Donetsk and Luhansk, जो डोनबास रीजन है तो उसको सेपरेट रिकॉग्निशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ रसिया व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो दे दिया गया है, तो उससे जो है सैंक्शन जो इम्पोज किए गए हैं रसिया यूएसए के द्वारा रसिया पर, उससे इंडिया और रसिया की डील में कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो आया है स्टॉपिंग सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म एट द सिक्योरिटी काउंसिल, TS त्रिमूर्ति परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द UN हैड सेड
इंडिया हैड डीप कंसर्न्स अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द रीजन बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग रशियन एक्शंस। तो जैसा कि पिछले दिनों इंडिया ने जो है डिप्लोमेटिक तरीके से जो है इशू को रिजॉल्व करने की बात कही थी, तो जो यूएन एम्बेसडर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उन्होंने टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एक्चुअली इट इज अ डीप कंसर्न, ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है, पर इंडिया ने जो है क्रिटिसाइज करने से इसको मना किया है। इंडिया सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, इंडिया स्टॉप्ड सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग रशियाज एक्शंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू इलेक्शन। हाईएस्ट टर्न आउट इन लखीमपुर खेरी पीलीभीत। तो यहाँ पे जैसा कि 857 उन्नाव रिकॉर्ड्स लोवेस्ट टर्न आउट इन यूपी फेज 4। तो लखीमपुर खेरी एंड पीलीभीत रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टर्न आउट इन 4th फेज ऑफ उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस। 4 farmers were run over in Lakhimpur Kheri last October by car illegally carrying BJP workers including Ashish Misra, son of Unnao Minister Ajay Misra. तो इलेक्शन कमीशन डाटा showed that Kheri recorded a 66.32% turnout and Pilibhit 67.16%. The number was higher than the average turn out of 61.52% in 59 constituencies spread over 9 districts। तो यहाँ पे जो टर्न आउट हुआ है, जो टोटल वोट कास्टिंग ऑफ द वोट हुई है, उस पे जो है इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी ये अच्छी न्यूज है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मूव करने के पहले समझते हैं कि एक्चुअली जैसे टर्न आउट जो हुआ है, वोटर्स इंक्रीज हुआ है, उससे डेमोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इससे क्या है, मेनली पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी बढ़ेगा, पावर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट जो गवर्नर से रिलेटेड टॉपिक आया है, जैसे कि पिछले समय इलेक्शंस के दौरान जो है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल के बीच जो है लिटिल बिट टसल जो है देखा गया था। तो वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनकर ऑन वेडनेसडे सेड ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट ऑन समनिंग द असेंबली। नो कैबिनेट रिकमेंडेशन फॉर समनिंग असेंबली रिसीव्ड फॉर कंसीडरेशन ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पे नो फाइल्स परटेनिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ बिल्स और अदरवाइज आर पेंडिंग फॉर गवर्नर कंसीडरेशन। बजट पेपर्स कैन बी कंसीडर्ड आफ्टर असेंबली इज समन्ड, मिस्टर धनकर सेड ऑन सोशल मीडिया। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो है कैबिनेट समनिंग जो है रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट ऑन समनिंग द असेंबली, जो असेंबली समनिंग के लिए है, उससे कैबिनेट से कोई भी रिकमेंडेशन अभी नहीं आई हुई है। अब यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में देखा जा सकता है, ये मोन्यूमेंटल शॉट, ये खजुराहो में एक्चुअली डांस फेस्टिवल जो प्रति साल जो है हेल्ड किए जाते हैं। तो जो ये टेम्पल आर्किटेक्चर है खजुराहो, वो काफ़ी फेमस है। इट इज मेनली नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर मेनली नदर्न एरिया। ये अराउंड 1050 के आसपास जो इन एडी के आसपास जो है इन टेम्पल्स का जो है डेवलपमेंट हुआ है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव टेम्पल आर्किटेक्चर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है खजुराहो काफ़ी वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। तो इसके लिए ये काफ़ी फेमस है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और टेम्पल आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से। तो इस प्रकार से जो प्रति साल जो है डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है खजुराहो में। नेक्स्ट जो टॉपिक आया हुआ है वो है पीएम सॉल्व बंद ब्लॉकेड प्रॉब्लम इन मणिपुर। जैसे कि मणिपुर में इलेक्शन गोइंग ऑन है। ही वाज स्पीकिंग एट अ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑफ पार्टी कैंडिडेट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सॉल्व्ड द रिकरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ शटडाउन्स एंड ब्लॉकेड्स इन मणिपुर असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा said at the flag hoisting ceremony of senior ministers थोंगम बिस्वजीत ऑन वेडनेसडे। तो इसमें क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एफर्ट के द्वारा जो मणिपुर में जो लगातार प्रोटेस्ट होते रहते थे, रोड ब्लॉकेड होते रहते थे, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको जो है सॉल्व किया गया है।
तो इसमें जो है सीएम के द्वारा, असम सीएम के द्वारा जो है इसका एप्रिसिएशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स जजमेंट ऑन तमिलनाडुज बन्नीयार कोटाला। तो इसमें मेनली इंपॉर्टेंट जो है अपन को समझना है कि जो बन्नीयार कम्युनिटी है उसके मेजर एस्पेक्ट्स क्या है। तो जो बन्नीयार कम्युनिटी है, बन्नीयार आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटीज इन द तमिलनाडु नदर्न स्टेट। तो जो ये तमिलनाडु में मेनली जो बन्नीयार कम्युनिटी मोस्ट बैकवर्ड है, इन्होंने जो मैसिव प्रोटेस्ट किए वो मिड 1980s में किए, डिमांडिंग 20% रिजर्वेशन इन द स्टेट एंड 2% इन द सेंट्रल सर्विसेज। देयर इन्वॉल्वमेंट वाज बैक्ड बाय जस्टिस पार्टी एज वेल एज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो इनको जो सपोर्ट मिला वो जस्टिस पार्टी से, जस्टिस पार्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था वो ईवी रामास्वामी परिवार के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस प्रकार से जो ये कम्युनिटी है तमिलनाडु में नदर्न पार्ट में वो काफ़ी बैकवर्ड है, तो उन्होंने लगातार जो है इसकी रिजर्वेशन की सेंट्रल और स्टेट जॉब्स में जो है मांग किया है। तो चिल्ड्रन बिलो, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो है ये वर्डिक्ट आया है कि चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज डिस्गाइज्ड लव। डिस्गाइज्ड लव मतलब लाइक अ प्रिटेंडिंग इन द नेम ऑफ लव और डूइंग सेक्सुअली हरासमेंट। तो दिल्ली हाई कोर्ट कन्विक्स 28-year-old मैन ऑफ सेक्सुअली असल्टिंग 11-year-old। तो इसमें क्या है, नोटिंग दैट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 years आर asexual and take time to recognize that the disguised love, affection or warmth by the perpetrator is wrongful or sinful। तो इसमें मेनली जो इम्पोजिशन किया गया है वो है पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, सेक्शन 506 जो है पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ IPC। चार्ज शीट इन द केस वाज फाइल्ड इन अगस्त 2017। तो इस प्रकार से जो ये केस देखने को मिलते हैं चिल्ड्रंस पे, तो ये मेनली जो रिलेटेड है वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। सोशल इश्यूज फर्स्ट पेपर में सिलेबस में दिया गया है। अब यहाँ पे फर्दर जो डेवलपमेंट हुआ है, न्यूज आई हुई है, वो है हिजाब से रिलेटेड। तो इंतरिम ऑर्डर अप्लाई टू डिग्री PU कॉलेजेस। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट क्लैरिफाई दैट हिजाब कैन नॉट बी वॉर एट कॉलेज विद ड्रेस कोड। अब जिस भी कॉलेज में ड्रेस कोड ऑलरेडी एप्लीकेबल है वहाँ पर जो है हिजाब या फिर अदर जो है सेफ्रॉन शाल्स, स्कार्फ, हिजाब्स ये जो है वियर नहीं किए जा सकते, नहीं पहने जा सकते। तो इसमें मेनली इश्यू जो रिलेटेड है वो राइट ऑफ द फ्रीडम वर्सेस सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्सेस डेवलपमेंट और फ्रीडम ऑफ वर्सेस मोरलिटी, डिसेंसी एज वेल एज पीस एंड स्टेबिलिटी। तो इस प्रकार से ये इश्यूज जो है इस टॉपिक से रिलेटेड थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है टॉप कोर्ट टू हियर पैनल रिपोर्ट ऑन हैदराबाद इनकाउंटर इन अ वीक। अब जैसा कि 2019 नवंबर में जो है रेप एंड मर्डर के केस में जो है 4 एक्यूज्ड को जो है पुलिस इनकाउंटर कर दिया गया था। तो यहाँ पे एक कमीशन बैठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कमीशन लेड बाई फॉर्मर अपेक्स कोर्ट जज जस्टिस सिरपुरकार फॉर इंक्वायरिंग इनटू द सर्कमस्टांसेस इन विच द 4 एक्यूज्ड पर्सन्स वर किल्ड। तो यहाँ पे जो वायलेशन है वो क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स, राइट टू लाइफ, फ्री एंड फेयर जस्टिस। तो इनको क्या है कि विदाउट ट्रायल, फ्री एंड फेयर ट्रायल, विदाउट ट्रायल उनका जो है इनकाउंटर कर दिया गया। तो उनको जो है कोर्ट में अपील करने का मौका नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से ह्यूमन राइट्स वायलेशन था। इसके जो मेन कंसर्न है वो रिलेटेड है राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, कि सभी को जो है अपने को प्रेजेंट करने का और उनको सही न्याय दिलाने का मौका दिया जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिटोरियल से रिलेटेड। यहाँ पे बताया गया है कि यूक्रेन एज अ मत्रियोस्क डॉल सेट ऑफ क्राइसिस।
अब यहाँ पे समझना है कि मैट्रियोस्क डॉल क्या है। एक्चुअली मैट्रियोस्क डॉल है ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर कैरिंग अ चाइल्ड विद इन हर। इसका मतलब होता है कि ये एक ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन है डॉल के थ्रू, जिसमें मदर जो है अपने बच्चे को कैरी करती है। तो यहाँ पे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं यूक्रेन से रिलेटेड कि वहाँ पर कौन कौन से मेजर इश्यूज जो है गोइंग ऑन है प्रेजेंट में और क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं। तो रसिया हैज ग्रांटेड ऑफिशियल रसिया हैज ग्रांटेड ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू 2 प्रोविंसेस। अब जैसा कि पिछले दिनों इससे रिलेटेड डेवलपमेंट हुए और रसिया ने डोनबास रीजन में दोनेत्स्क और लुहांस्क को जो है स्पेशल रिकॉग्निशन देने की बात कही है। और सेपारेटिस्ट मूवमेंट जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो मेनली रिलेटेड है वहाँ की एथनिसिटी और वहाँ के जो सेपारेटिस्ट लीडर हैं। तो रसिया हैज ग्रांटेड ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू 2 provinces Donetsk and Luhansk in eastern Ukraine, Donbas region that have been seeking autonomy from the Ukraine since 2014. Moscow has sent its army under the guise of being Russian peacekeeping forces. तो रसिया ने ये कहा है कि हम ये जो रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन मेनली इन डोनबास रीजन डोनेत्स्क एंड लुहांस्क में वो मेनली रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो है ये सेना भेजी है टू प्रोटेक्ट द सेपारेटिस्ट एंड रशियन एथनिक माइनॉरिटीज हु पॉपुलेट दिस रीजन फ्रॉम द ऑनगोइंग सिविल वार। दिस हैज prompted outrage from the United States and the North Atlantic Treaty Organization and also calls for the रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर de-escalation। तो यहाँ पे क्या है कि यूएसए और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1949 में फॉर्म किया गया उनके जो है क्रिटिसिज्म को इसने अट्रैक्ट किया है और यहाँ पर जो मेजर इश्यू डेवलप हुए हैं तो यहाँ पे जो हुए हैं A war in Ukraine would be a disaster for Europe and the world. So besides de-escalation, a review of the security architecture and a reality and a narrative checks are also essential. Security of one military alliance at the cost of the other will not work. The 2 provinces of Ukraine asserting independence is a second time after Crimea broke in. अब जो यहाँ के 2 रीजन है ईस्टर्न पार्ट के दोनेत्स्क और लुहांस्क, उन्होंने जो अपना जो है इंडिपेंडेंस जो है असर्ट किया है उसमें मेनली क्या है ये जो इंसिडेंट हुआ है वो क्रीमिया के 2014 में अलग होने के बाद हुआ है। ऑन अकाउंट ऑफ सिमिलर टेंशंस पॉपुलेटेड प्राइमरली बाय रशियन एथनिक माइनॉरिटीज स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस, सेपारेटिस्ट लीडर सपोर्टेड बाय मॉस्को सीट these 2 regions and declared the People's Republic Donetsk and Luhansk in 2014. Since then, the separatists run a government, use the ruble for currency and maintain contacts with Russia. अब चूंकि यहाँ के रसिया के एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं तो उन्होंने जो है रूबल करेंसी चला रहे हैं जो सेपारेटिस्ट ग्रुप है और रसिया के साथ जो है लगातार कॉन्टैक्ट मेंटेन किए हुए हैं। The talks between Russia, Ukraine and the Organization for Security and Cooperation in Europe led to Minsk Protocol in 2014. जो मिन्स्क प्रोटोकॉल 2014 और 15 में जो है साइन किया गया वो रिलेटेड टू था एंडिंग द वार बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। दिस प्रोटोकॉल प्रपोज्ड अ सीज फायर डिसेंट्रलाइजिंग पावर विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ डोनेत्स्क एंड लुहांस्क। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है मेजर इश्यूज जो है डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट है वो है एथनिक रशियंस इन फोकस। एथनिक रशियंस इन फोकस। द रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज रिपीटेडली सेड दैट रशिया वुड प्रोटेक्ट एथनिक रशियंस स्पेशली सिंस दे बिकेम सब्जेक्ट्स ऑफ न्यू कंट्री आफ्टर द सोवियत ब्रेकअप। सो नो रशियन प्रेसिडेंट कैन सर्वाइव इफ एथनिक रशियंस फेसेस एक्सट्रीम एक्शंस इन अ neighboring country।
तो जो रशियन प्रेसिडेंट ने बात कही है कि कोई भी जो रशियन प्रेसिडेंट है वो इस प्रकार के रिपरकशन को या कॉन्फ्लिक्ट को या एट्रोसिटीज को जो एथनिक ग्रुप्स के साथ होता है उसको कोई भी सहन नहीं कर सकता है। The proposals for Ukraine to join NATO have added fuel to the existing Ukrainian fire and are opposed collectively in Russia because one NATO membership would give Ukraine additional muscle to forcefully regain the autonomous regions of Luhansk and Donbass region। तो इस प्रकार से जो थ्रू द 1990s आफ्टर द सोवियत कोलैप्स, तो बेटर रिलेशंस, फॉर एग्जांपल रशियन लीडर्स मिखाइल गोर्बाचेव वाज promised that NATO would not expand eastward during his talks। तो इस प्रकार से OSCE ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन और रशिया के बीच जो मिन्स्क प्रोटोकॉल हुआ है उसके थ्रू जो है इसको कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व किया जाना चाहिए। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार से हमने यहाँ कंक्लूड किया और जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्कस किया। सब्सक्राइब आवर चैनल, ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड राइट योर कमेंट्स। थैंक यू।